अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ अलर्ट के साथ मैं हूं आदिया नाज। आज हम कराची की उस स्ट्रीट स्कूल में मौजूद हैं जहां पर कराची के उन बच्चों को तालीम दी जाती है, तालीम और तरबियत उन बच्चों की जाती है जो कि गलियों के अंदर या तो आपको कचरा उठाते हुए नजर आएंगे या फिर कहीं भीख मांगते हुए नजर आएंगे या फिर स्ट्रीट क्राइम्स में भी मुलविस होंगे। उन बच्चों की तालीम और तरबियत का बेड़ा उठाया है कराची के नौजवान इम्तियाज़ नकवी ने और हम इनसे जानेंगे इनके लिए ये सफ़र कितना डिफ़िकल्ट रहा। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह पाक का करम। इम्तियाज़, ये सफ़र यहाँ तक पहुँचाने तक आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? स्टार्टिंग में तो बच्चे मेरे पास आते नहीं थे। जब मैं यहाँ पे पहुँचा, इन बच्चों को जाकर इन घरों से निकाल के लाया, उनको बहुत सी चीज़ें खिलाई पिलाई, उनको गिफ्ट प्रोवाइड किए, फिर इनके पेरेंट्स को मोटिवेट किया, यहाँ एक स्कूलिंग सिस्टम कैम्प किया, यहाँ के लोगों के साथ आके बात की कि मुझे जगह प्रोवाइड करी जाए ताकि ये बच्चे जो 600-700 बच्चा है जो स्कूल नहीं जा रहा, तो इसका रीज़न क्या है? रीज़न इनका ये था कि इन्होंने कहा हम झुपड़े में रहते हैं, हमारे पास इतना नहीं है पैसा कि हम बच्चों को एडमिशन करवाएं, यहाँ पे स्कूलों के रेट इतना ज़्यादा हैं, इतनी फीसें हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो लिहाजा हम इसलिए नहीं भेजते। बच्चे हमारे चले जाते हैं, रोडों के ऊपर भीख मांगते हैं या सब्जियों का ठेला लगा लेते हैं या टेलर का काम करते हैं, इस तरह के उन्होंने रीज़न बताया। मैंने फिर उनको एक ऑफ़र की कि मैं आपके बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा भी, इनको बुक्स बैग स्टेशनरी फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। तो उन्होंने फिर मुझे ऑफ़र की, मैंने फिर बच्चों को जो है पढ़ाना शुरू किया दिल से। मैंने इन बच्चों को तैयार करके स्कूलों में पहुंचाना शुरू कर दिया, तो ऑटोमेटिकली जो है मेरी जो है इसमें प्रोग्रेस देके, परफॉर्मेंस देके, तो पेरेंट्स काफ़ी मोटिवेट हुए। जब उनके बच्चे यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाने लगे तो फिर उन्होंने मेरा साथ दिया। अच्छा, इन बच्चों के हवाले से मुझे बताइएगा, ये कितने पैशनेट हैं, इनके अंदर कितना जज्बा पाया जाता है पढ़ाई के हवाले से और तालीम और तरबियत के हवाले से? बहुत ज़्यादा बच्चे ये पैशनेट हैं, ये करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं ये भी बच्चे, लेकिन वही है कि इनके पास इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है कि वो इस चीज़ को अवेल करें। अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें स्पोर्ट्स कराता हूँ, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाता हूँ, लैपटॉप ले आता हूँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ कोचिंग सेंटर से एकेडमी से स्टूडेंट्स को इनवाइट करता हूँ यहाँ पे, वो भी आते हैं मेरे साथ मिलकर, इनके साथ एक्टिविटीज़ करते हैं, तो बच्चों को काफ़ी खुशी होती है। हम फिर इनमें चीज़ें खाने पीने की डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इनके पहनने की चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इनमें इनको गिफ्ट देते हैं ताकि ये बच्चे और मोटिवेट हों। तो हम इनको फील नहीं होने देते हैं कि आप हमसे अलग हैं, हम इनको यही फील होने देते हैं कि आप हमारे पाकिस्तानी हैं, आप हमारे मुल्क का हिस्सा हैं, जिस तरह हमारे राइट्स हैं इसी तरह आपके भी राइट्स हैं, आप बस पढ़ें, स्टडी करें। अच्छा, ये बच्चे फिर जाहिर है आगे चल के किसी न किसी मुकाम पर हमें नज़र भी आएंगे और यकीनन हम पाकिस्तानियों को प्राउड भी फील होगा। अच्छा, मुझे बताइएगा, इब्तिदा में हमें अमूमन इनके पेरेंट्स जो हैं वो मानने से इनकार कर देते हैं कि हमें अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना, क्योंकि वो अपना पेशा समझते हैं कि भीख मांगना हमारा पेशा है, तो उनको समझाना कितना मुश्किल था आपके लिए? मेरे लिए स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। फिर मैंने एक काम किया, मेरे साथ राव सुहेल साहब होते हैं, उन्होंने मेरे साथ चल के, वो पुलिस में होते हैं, रेलवे मुलाजिम भी हैं, उन्होंने मेरे साथ चल के इनके पेरेंट्स से आके बात की कि आप देखें आपके पेरेंट्स बच्चे जो है बहुत आगे जा सकते हैं, आप एक मरतबा आप पढ़ाएं बच्चे को। जब बच्चे उनके पेरेंट्स से हमने बात की, उनको मोटिवेट किया, तो फिर उनके अंदर कुछ चीज़ें आई कि हमारी अर्निंग रुक जाएगी। जो बच्चा 1000 रुपये लेके आ रहा है रोड से, 2000 रुपये लेके आ रहा है, खाना पीना भी लेके आ रहा है, तो वो तो ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। हमने उनको कहा कि ये तक ये वक्ती तौर पे है और इसके ऊपर अल्लाह की लानत है, आप ऐसा काम ना करें, आप एक पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, ये बच्चे, इनको आप जो है स्टडी करवाएं, इनको आप तालीम दिलवाएं, वरना अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आगे माशरे में कुछ सालों बाद ये बच्चे आपके ऊपर अटैक करेंगे, दूसरी अवाम पे भी अटैक करेंगे। ठीक है। अच्छा, इनमें से कितने बच्चे अब तक जो है वो आप स्कूलों में उनका एडमिशन करा चुके हैं और कितने बच्चे जो हैं वो रेडी हैं, और अब स्कूल के अंदर कितने और बच्चे पढ़ रहे हैं? हमारे पास जो है इस टाइम 30 से ज़्यादा बच्चे स्कूल जा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैंने 10-15 बच्चे और तैयार कर लिए हैं, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी अभी 10-15 दिनों में स्कूल ज्वाइन करेंगे। तो मेरी कोशिश यही होती है कि एवरी मंथ जो है 10 से 15 बच्चे, 20 बच्चे जो है मैं अपने स्कूल में पहुंचाऊं, और यही कोशिश होती है क्योंकि यहाँ 500-600 बच्चा झुग्गियों में रहता है जो स्कूल नहीं जा रहा, आउट ऑफ स्कूल है, तो उनको यहाँ पे 3 महीने 4 महीने हम प्रिपेयर करते हैं स्ट्रीट में, यहीं पे स्कूल बनाया हुआ है, इनको चीज़ें वेल मैनर करते हैं, पहले इनको तहजीब सिखाते हैं, सलाम करना, टीचर्स की रिस्पेक्ट बताते हैं, स्कूल के मैनर्स बताते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हैं, किस तरह से टाइम पे जाना है, किस तरह से टाइम पे वापस आना है घर पे, अपनी चीज़ों की हिफाजत कैसे करनी है, क्योंकि झुपड़ियों में, झुग्गियों में ऐसी चीज़ें नहीं है कि इनकी अपनी किताबें हिफाजत से रखी जाए, इनकी चीज़ों की हिफाजत की जाए, हम इनको प्रोवाइड करते हैं, पर वो भी हम तरीका बताते हैं कि किस तरह से आपने अपनी चीज़ों की हिफाजत करनी है, किस तरह से आपने जो है ना आपने होमवर्क करना है, किस तरह से आपने
ویل مینرڈ رہنا ہے, پازیٹیو کیسے آپ نے رہنا ہے, ہم ان کو پورا یہ طریقہ بتاتے ہیں. جب یہ سیکھ جاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر یہ ایبلٹیز آ گئی ہیں کہ یہ اپنی رسپانسبلٹیز خود لے سکتے ہیں. پھر ہم ان کو اسکول تک لے جاتے ہیں, وہ بھی پھر انٹرویو لیتے ہیں, اسکول والے پر ان کا انٹرویو لے لیتے ہیں, چیک کرتے ہیں کہ ہاں بھی بچے کے اندر اتنی ایبلٹیز ہیں, رسپانسبلٹیز یہ لے سکتا ہے بچہ, آگے پڑھے گا, یہ اس کے اندر چیزیں ہیں پڑھنے کی, یہ پیشنیٹ ہے بچہ, تو پھر وہ ایڈمیشن دے دیتے ہیں. بالکل میں اپنی مدد آپ کے تحت اپنی سیلری میں سے ایکسپینس افورڈ کرتا ہوں, کوئی مجھے مدد نہیں کرتا. یہ سو بس میں پیشنیٹ ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے ملک کے لیے کچھ کروں. میں بچپن سے میرا شوق تھا کہ میں اپنے ملک کے لیے کچھ کروں گا, میں اپنے ملک کے لیے کچھ بہتر کروں گا. اور ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی پولیٹیشین کا ویٹ کریں, کسی ایک ایسے لیڈر کا ویٹ کریں وہ آئے ہمارے ملک کے حالات چینج کرے. ہم خود چینج کر سکتے ہیں. اگر یہی پازیٹیو بات ہے کہ ہمیں خود کے اندر سے چینج لانا ہوگا. جب ہم اپنے اندر چینج لے کر آئیں گے تو آٹومیٹیکلی معاشرے میں, ہمارے پاکستان میں چینج آئے گا. اور یہ چینج ہی ہے کہ ہمارے ہاں کے نوجوان کھڑے ہوں اور پھر وہ اٹھ کے کچھ پازیٹیو سوچیں, نہ صرف سوچیں اس کے اوپر امپلیمنٹ بھی کر دیں. عادیہ ناز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.